So let's continue with acid, base and salt. Right, beta? In the last class, we have seen all the three concepts of acid, base and salt, acids and bases, Arrhenius, Bronsted-Lowry, and the third one is Lewis acid, base. Okay. Now, if I am having two species, one is AlCl3 and one is BF3, right? Can they interact with each other? Can they interact with each other? You all have studied this neutralization reaction, right, beta? And what happens in neutralization? Acid combines with a base. यहाँ पे क्या हम AlCl3 को can we call it an acid? AlCl3 को क्या हम acid बोल सकते हैं? According to which concept? Lewis. So this is an acid. What about BF3? Sorry, not BF3, NH3. Let's take the case of NH3. This is a base. So can they interact with each other? They can interact with each other. This is electron needy and this is electron rich, right? Same NH3 or BF3 ले अगर हम NH3 and BF3, can they interact with each other? Now this ammonia is a base, right? And BF3 is an acid. क्यों है ये acid? क्योंकि यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो लेविस एसिड है ये. कौन सा एसिड है ये? लेविस एसिड है, राइट? बाकी हमने कॉन्जुगेट एसिड, बेस, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट अपना है, अगर आपसे इसी में एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, वन मॉलिक्यूल इज दिस CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, C triple bond, CH, right? What is the hybridization of each carbon in this case? Tell me. What is the hybridization of this carbon? sp3, right? What about second one? So what is the hybridization of this carbon here? sp3. What about this carbon? sp3. Very good. And this carbon? sp2. This is also, this one is, right beta? So you can easily determine the hybridization of the carbons. अब मुझे बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है? वेरी गुड. sp वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3. ये सबको पता है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एसिड, बेस एंड सॉल्ट में, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे 4 कंपाउंड दे दिए बेटा, 1 2 3 4. लेट्स से यू आर हैविंग दीज 4 कंपाउंड्स. पहला है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा भी कोई एक ऑप्शन आपका डाल देंगे. ठीक है. आपसे पूछा जाए अरेंज द फॉलोइंग, फोर्थ आपका जो भी ऑप्शन मिलेगा, इन 3 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन क्या बनता है? अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. कोई बच्चा बताए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक तीनों में कौन होगा बेटा? एसिडिक का मतलब कार्बन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन की. और सब में हाइड्रोजन्स है ना, और सब में जैसे ये दोनों हाइड्रोजन चारों एक जैसे हैं, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, इसके 6 एक जैसे हैं और इसके दोनों एग्जैक्टली सेम है. ठीक है बेटा? तो अगर हम बताएं तो कोई भी एसिड, इसका भी कोई भी ले लो, इसका भी कोई भी ले लो, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? वेरी गुड. प्रिया ने बोला थर्ड. वेरी गुड प्रिया. सो दिस इज मोस्ट एसिडिक. उसके बाद फर्स्ट. वेरी गुड. सो थर्ड, देन फर्स्ट एंड देन सेकेंड. अब कैसे हमने डिटरमाइन किया?
सपोज आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नॉर्मली तो हम नहीं पढ़ते ना, इनको एसिड्स नहीं बोलते हैं, बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करोगे? आपको एसिड का मतलब ही आपका क्या होना चाहिए? अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को किस फॉर्म में जाना है, और H पॉजिटिव जाने के लिए वो जिससे जुड़ा उसको उसमें पावर होनी चाहिए ना उसको भेजने की। भाई वो जिससे जुड़ा है, अगर वो H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H इजीली जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। अब यहाँ पे कार्बन है सारे के सारे, तो हम ये भी नहीं कह सकते कोई कार्बन है कोई नाइट्रोजन है, सारे के सारे एटम्स ही क्या है तीनों केस में बेटा कार्बन है। मान लो हमने ये सेंटर ले लिया तीनों, अब इसका हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, इसका जाएगा और इसका जाएगा। सबसे इजी किसका होगा? जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब विड्रॉ करेगा उसका जल्दी जाएगा H पॉजिटिव, या जो देर से करेगा? जितना ज़्यादा विड्रॉ करेगा। अब तीनों में मुझे बता दो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा बेटा? थर्ड वाला, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp2। तो अगर हम चेक करें इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है? sp। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बेटा? sp। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भूख किसको है? sp को, sp2 और sp3। sp वाले कार्बन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। तो सबसे जल्दी किसका H जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में? sp वाले का। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। सबको क्लियर हो गया ये? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे? अब मुझे इसमें बता दो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? लेट्स नंबर देम एज 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है बेटा? फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड को एक तरीके से कंसीडर करो। अब बताओ मुझे, मान लो हमने पूछा इन सब में पूछा है, लेट्स से 1 सेकंड पे तो है ही नहीं ना, हाइड्रोजन ही नहीं है। 1 2 3 इनमें से पूछा है, लेट्स से सबसे ज़्यादा 1, उसके बाद बेटा सेकंड और उसके बाद। क्लियर है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर दोगे कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा पीएच डिस्कस करते हैं। पीएच क्या होता है? आपको बताया भी हुआ है शायद, पीएच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीएच क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ऑफ H आयन। और H पॉजिटिव जितना ज़्यादा एसिड उतना ज़्यादा मानी अच्छा या उतना बेकार? H पॉजिटिव जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ज़्यादा एसिडिक या उतना कम एसिडिक? उतना ज़्यादा एसिडिक। H पॉजिटिव अगर ज़्यादा है तो उसका लॉग लेंगे तो भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, और नेगेटिव कर देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई H पॉजिटिव अगर ज़्यादा है, ज़्यादा का लॉग लिया तो ज़्यादा वैल्यू आई, और उसका अगर हमने नेगेटिव कर दिया तो वही वैल्यू बड़ी से क्या बन गई है? छोटी बन गई है। तो अगर हम कहें कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका मतलब H पॉजिटिव हाई और लो, राइट? और पीएच क्या होगा बेटा? राइट? और सबको पीएच स्केल पता है कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 0 से कहाँ तक चलता है बेटा? तो 0 से स्टार्ट होता है 14 तक चलता है, और बीच में पीएच कितना आ जाता है बेटा? 7। क्लियर है सबको? अब अगर हम 0 to 7 की बात करें तो ये एसिडिक रेंज है, और ये वाली चलो एसिड। जितना कम पीएच होगा उतना अच्छा एसिड या उतना बेकार एसिड? उतना अच्छा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर इधर बढ़ता है और बेसिक इधर। जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक, जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब सिंपली आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द पीएच ऑफ आ सॉल्यूशन हैविंग HCl कॉन्सेंट्रेशन एज 10 to the power -4, पीएच क्या होगा बताइए? पीएच क्या होगा बेटा? बस बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। HCl अगर पहले तो बताओ, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड?
तो जितना HCl उतना ही H पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई HCl अगर टूटता है, आयनाइज होता है, तो क्या मिलेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर ये 1 है तो ये 1 मिला कि नहीं? तो ये अगर 10⁻⁴ है तो ये भी कितना मिलेगा? इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ बेटा? 10⁻⁴। और pH क्या होता है बताओ मुझे? फॉर्मूला -log ऑफ 10⁻⁴। ऐसे केस में सिंपली इसको इधर ले आना बस। ये log 10⁻⁴ का मतलब आता है, एक बार को इस नेगेटिव साइन को भूल जाओ, अंदर देखेंगे तो -4 log 10। ये जो पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है log के, तो log के आगे अगर इधर आएगी तो ये कितनी आएगी? -4 आगे आ गया, log 10, और log 10 इज़ 1। log 10 कितना होता है बेटा? log 10 इज़ 1। तो ये तो बन गया 1, और ये माइनस माइनस क्या बन गया? +4। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज हाउ मच? दिस इज 4। अगर कोई आपसे पूछे अब HNO3 है, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 10⁻⁻3। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी गुड, फाइन। अब आ जाते हैं H2SO4 पे। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴। व्हाट इज द pH? 4। अब यहाँ गलती करोगे आप, चेक करें एक बार, चेक करें कितना आना चाहिए। चलो चेक कर, 8 हो सकता है एसिड्स का pH, शुड ऑलवेज बी लेस देन 7। चलो इसको एक बार चेक करते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे। देखो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं लिख देती हूँ 5 × 10⁻⁴। ईजी होगा हमारे लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। अब H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2। अब मुझे बताओ यहाँ से, अगर हम देखें H पॉजिटिव, अगर ये 1 है तो ये H पॉजिटिव कितना मिलता है? 2। इफ दिस इज 1, दिस विल बी गिविंग यू 2H पॉजिटिव, डबल मिलेगा ना। HNO3 में अगर 1 है तो एक ही H पॉजिटिव मिलेगा, H2SO4 में 1 है तो एक ही, मतलब इसमें HCl में एक HCl है तो एक ही H पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ कितना H पॉजिटिव मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो अगर 2, और ये मोलैरिटी पे अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। अगर मोलैरिटी गिवन है ना बेटा आपके पास, दिस इज मोलर, मोलैरिटी गिवन है तो ये अप्लाई करना। नॉर्मेलिटी गिवन है तो कुछ नहीं लगाना, सीधी वो वैल्यू ले लेना। H2SO4 का मोलैरिटी ये है, एक H2SO4 2 ये देता है, तो इतना 10⁻⁴ से हमें कितना मिलेगा बताओ? 2 × 5 × 10⁻⁴, यानी कि 10⁻⁻, मिल गया। अब इतना H पॉजिटिव मिला है ना हमें, pH अब बता दो कितनी आएगी? क्लियर है? ऐसे आंसर चेंज हो जाता है। अगर वो यूं कहते, ये सारे केसेस थे मोलैरिटी के, किसके केसेस थे बेटा? मोलैरिटी के। सपोज उन्होंने कह दिया नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या होगा बेटा? नॉर्मेलिटी क्या होती है? अगर नॉर्मेलिटी H2SO4 की गिवन है, यानी कि ऑलरेडी n फैक्टर, H2SO4 का n फैक्टर 2 है ना, तो यहाँ पे हमने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। और नॉर्मेलिटी में ऑलरेडी वो n फैक्टर को क्या कर चुके होते हैं? इंक्लूड कर चुके होते हैं। तो अगर किसी ने कहा HCl का नॉर्मेलिटी है 0.1, इसका मतलब हुआ कि H पॉजिटिव हमें कितना मिलेगा? 10⁻⁻1। किसी ने कहा H2SO4 का नॉर्मेलिटी है 10⁻³ नॉर्मेलिटी, क्या अब हमें डबल करने की ज़रूरत है? ऐसे केस में आप डबल नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। डबल हमें कब करने की ज़रूरत है? व्हेन वी आर गिवन विद द मोलैरिटी, नॉट विद द नॉर्मेलिटी। गॉट इट? निकाल दोगे pH? चलो अब बताओ मुझे, जल्दी से क्वेश्चन करो।
So how to solve such problems? See, what you are asked for pH, what you are given with 49 gram of H2SO4 in 1000 ml of water, 1000 ml of solution, right बेटा? ना मोलैरिटी गिवन है ना ही नॉर्मेलिटी. अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होती तो हमारा काम हो जाता. तो हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल लें, फिर डबल कर देंगे तो H पॉजिटिव आ जाएगा. मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. और अगर ml में है तो कितना कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए आपके पास गिवन क्या है? H2SO4 का गिवन मास कितना है बताइए? H2SO4 का गिवन मास है 49 ग्राम और मोलर मास कितना है? 98 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने आ गए? हाफ आ गए बेटा. कितने आ गए? हाफ. अब देखते हैं मोलैरिटी कितनी आएगी. वॉल्यूम कितना गिवन है? 1000 ml. 1000 ml मीन्स हाउ मच लीटर? बड़ा सिंपल है. मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? हाफ. वॉल्यूम इन लीटर इज 1, तो मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा? हाफ लिख दो, 0.5. ठीक है. अब H2SO4 देखो आप. H2SO4 से हमें कितना H पॉजिटिव मिलता है? राइट. तो अगर ये हाफ मोलर है तो ये कितना मिलेगा हमें? 1 मोलर. राइट. तो अगर हम यहाँ से pH निकालना चाहें तो pH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ 10 to the power 1, सॉरी माइनस लॉग ऑफ 1. H पॉजिटिव की जगह हमने क्या लिखा है बेटा? 1. pH यही होता है ना, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. H पॉजिटिव आपका कितना है यहाँ पे? 1. और लॉग 1 कितना होता है? 0. तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज हाउ मच? दिस इज 0. क्लियर हुआ? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस. चलो एक और क्वेश्चन करिए. What is the pH of the solution having 0.0025 moles in 500 ml of H2? बताइए. जीरो 0.0025 moles of H2SO4 in 500 ml of solution. H2O भी नहीं, solution कर देना. क्या pH होगा? pH 6. लेट्स सी कितना आएगा. pH 2. लेट्स सी क्या आएगा. लेट्स सी क्या आंसर आता है एक बार. किसी का आंसर है 6, किसी का आंसर है 2. ओके. देखो मोलैरिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.0025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा? 500. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 5 से किसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.0005. यही आएगा. एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 to the power -3. अगर नेट चेक करें तो कितना आएगा? 5 इंटू 10 to the power -3. -3 कर दिया ना बेटा मैंने. इसको हम लिखेंगे तो 5 इंटू 10 to the power -4. वही 0 मैंने लिया है. देखो कैसे किया हमने. ये 0.0005 है
तो इसको तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ एक और 10 बचा हुआ है, तो -4 कितना बन गया, -3। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोलैरिटी। अब H2SO4 में कितना H पॉजिटिव हमें मिलता है, H2SO4 ऑलवेज गिव्स अस 2H पॉजिटिव। तो अगर ये आपका 5 इंटू 10⁻³ है तो ये कितना होगा, 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻, एंड pH कम्स आउट टू बी, वेरी गुड। कितने बच्चों का आंसर 2 था, बहुत बढ़िया। चलिए कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपके पास पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। फाइन, चलो नोट करो। वी आर हैविंग 0.00365 gram of HCl in 100 ml of solution. What is the pH of the solution? वेरी गुड, चेक करते हैं एक बार, जल्दी करो। एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है। प्रतीक, क्या आंसर आया, 4। pH 6, pH 4, एनी अदर आंसर? यू विल बी गेटिंग बोथ द ऑप्शंस, दोनों मिलेंगे पेपर में, 4 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा। कितना है, HCl का मोलर मास कितना आया, 36.5। चाहिए नहीं चाहिए आपको, HCl का मोलर मास चलो HCl का गिवन मास कितना है, 0.00365 ग्राम, इतना ही था, 3 आया। चलो चेक करते हैं एक बार क्या करेक्ट आंसर है। अच्छा, मोलर मास HCl कितना है, 36.5, राइट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कितना होगा बेटा, कितना आ गया, 10⁻⁻4 आ गया। चलो मोलैरिटी कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर ml में तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 1 2, 10⁻³ आ गया। pH कितना आएगा, कितने बच्चों का 3 आया था आंसर, गुड। नो, आपका आंसर क्या आया था, आपसे पूछ, 2 4, पता चल गया कहाँ मिस्टेक थी। क्लियर है बेटा सबको। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन pH। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, सपोज आपसे पूछा जाए व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl। बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 6.9। ऑप्शन में बता दोगे, देख के क्या लग रहा है pH के, आपको pH के ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे, जैसे pH के ऑप्शंस मिले 8 6
6.96 and 7. दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले शायद मैंने आपको जब बताया था तो ये बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हम इसके बहुत ज़्यादा, बस आपको ध्यान रखना है ऐसे में पीएच कितना आएगा बेटा, 10 to the -8 मोलर HCl का पीएच। कई बच्चे सोचेंगे 8 है तो पीएच 8 कर देंगे। 7 अबाउ पीएच किसका होता है, एसिड का या बेस का? बेस का, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे पीएच ऑफ 10 to the -8 मोलर NaOH कितना आएगा बेटा? 7.04। You look for this answer. pH of 10 to the power -8 molar NaOH कितना आएगा? 7.04। और pH of 10 to the power -8 molar HCl कितना आया? 6.96। ठीक है, इधर 0.04 माइनस कर दिया, उधर 0.04 प्लस कर दिया। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, राइट। अब आप बताइए मुझे, अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं और उनका मिक्सचर आपने ले लिया, व्हाट विल बी द, क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? हैविंग, क्या है इसके पास बेटा? ये आपका सॉल्यूशन है इन दोनों के मिक्सचर में, राइट। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन मींस एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, एंड डी ऑप्शन इज न्यूट्रल। व्हाट विल बी द नेचर? करेक्ट, बताइए किस किस का आंसर है बेसिक? आपका आंसर बेसिक है, ओके। बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो बेटा। बेसिक कैसे चेक करेंगे बेटा? ऐसे में देखो, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो HCl और NaOH के। आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में। अगर वॉल्यूम ml में है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम इन ml गिवन है, तो कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ से बताओ HCl के कितने मोल्स आए हैं? HCl के कितने मोल्स हैं आपके पास? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाय बोलो, मोलैरिटी कितनी है? 0.001। वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 1000, कितने आ गए बेटा? 10 to the power -4 मोल्स आ गए ना। इस केस में देखो, अब आप, ये तो था HCl का केस, NaOH के बताओ बेटा।
0.002 इंटू डिवाइडेड बाय कितने आ गए बेटा? कितने आएंगे? -3 और -2। अच्छा एक 10 ये भी है -3। ठीक है, कितना आ गया? 10⁻³ मोल्स आए हैं किसके? NaOH। अब 1 मोल NaOH कितने को न्यूट्रलाइज करता है HCl के? रिएक्शन लिख के देखो, NaOH प्लस HCl क्या मिलता है हमें? इसका 1 मोल इसका 1 मोल को न्यूट्रलाइज करता है। सो 1:1, राइट बेटा? 1:1। तो अगर हम देखें 1:1 है तो कितने एसिड के इतने मोल्स के लिए बेस के कितने मोल्स चाहिए? एसिड के 10⁻⁴ मोल्स के लिए बेस के कितने मोल्स चाहिए? -4 बचेगा कितना बेटा? 10⁻³ में से 10⁻⁴ माइनस कर देंगे तो अपने पास बेस बचा या एसिड बचा है? इस पूरे सॉल्यूशन में बताओ ज़्यादा कौन है? बेस ज़्यादा है। पूरे सॉल्यूशन में कौन ज़्यादा है? बेस ज़्यादा है, तो बेस बचेगा और एसिड को पूरे को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सॉल्यूशन आपका कैसा बचेगा? बेसिक या एसिडिक? बेसिक, राइट बेटा? तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिक। अच्छा, और अब आपसे पूछे pH विल बी लेस देन 7, मान लो इन्हीं ऑप्शंस की बजाय ये मिल जाता, pH लेस देन 7, pH ग्रेटर देन 7, pH इज इक्वल्स टू 7, के नॉट बी प्रेडिक्ट, तो क्या आंसर आ जाता? ग्रेटर देन 7, राइट बेटा? So this way you can solve the problems of a solution, pH problems for a given solution. कर लेंगे सारे बच्चे?